बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई सर्दियाँ आ गई हैं और कुछ ज़्यादा आज तो सर्दी हो रही है। तो बस बच्चों के लिए यहाँ पर बॉयल एग किए हैं और मैंने और रज़ा के लिए चाय बनाई है। बहुत सर्दी हो गई है और सर्दियों में हैप्पी न्यू ईयर का तोहफा भी आ गया है। वैसे हमारा तो न्यू ईयर इस्लामिक हिसाब से मुहर्रम में आता है, लेकिन क्योंकि मुहर्रम में हम सेलिब्रेट तो करते नहीं हैं, तो बस अंग्रेज़ों के साथ ये भी अंग्रेज़ों वाली सौगात जी। तो यहाँ से हमें नॉर्थ ईस्ट फार्मा से, मतलब जहाँ रज़ा जॉब करते हैं, वहाँ से हमें एक गिफ्ट मिला है और न्यू ईयर का गिफ्ट है। तो ये कार्ड भी आया है, हैप्पी न्यू ईयर ऑन बिहाफ द नॉर्थ ईस्ट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड लीडरशिप टीम, वी आर थैंक यू फॉर योर इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशन इन 2021 मे वी कंटिन्यू टू रीच न्यू हाइएस्ट टुगेदर इन 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी आने वाली सहेलियाँ उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम करने वाले हैं शेयर आपके साथ 2021 से लेकर 2022 तक का सफ़र, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 21 की नाइट से लेकर 22 की मॉर्निंग तक की रूटीन। तो आज के ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। हम करेंगे 21 को अलविदा और 22 को करेंगे वेलकम। वीडियो शूट कर रही थी और माशाल्लाह से रज़ा जनाब ने चाय निकाल ली है। बेटा बच्चे कहाँ चले गए सारे? अंडे भी बॉईल हो गए हैं। सर्दी बहुत हो रही है वाकई में आज तो। आप लोगों के इधर का वेदर कैसा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो भाई बहुत सर्दी है। रज़ा हम दोनों कैसे हैं? रज़ा के फ्रेंड्स सब कोयटा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो रज़ा ने कहा कि महरीन सब जा रहे हैं तो हम भी चलते। तो मैंने कहा कोयटा? मुझे अभी ये भी मत कह देना कि मैं यहाँ से दूसरी गली में चली जाऊँ। बहुत सर्दी हो रही है भाई। पूरी हैदराबाद की फूड स्ट्रीट है यहाँ पर, जो आपका दिल चाहे आप आ सकते हैं और खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खाना मिलते हैं और मेरी जो फेवरेट बिरयानी है वो भी यहीं मिलती है। वही आज जुम्मे की वजह से बिरयानी की दुकान बंद है और हमें पता ही नहीं था और हम आ गए इतनी दूर। देखो नसीब में नहीं था। कहते हैं ना जो आपके नसीब में नहीं होता वो आपको कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। नसीब से ज़्यादा वक्त से पहले कभी किसी को कुछ ना मिला, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जी हाँ, तो यहाँ पर कुछ हुआ इस तरह कि एक दिन पहले जो है मेरी फ्रेंड के घर पे मिलाद थी और रज़ा चले गए थे। मैं नहीं जा सकी क्योंकि मैं जो है सफाई करते हुए फिसल गई थी और मेरे हाथ पे बहुत बुरी चोट आई थी और मेरे हाथ में बहुत तकलीफ थी। इसी वजह से मुझसे रोटी भी नहीं बन रही थी। तो बस दोपहर में भी जो है बच्चों के लिए रज़ा बाहर से कुछ ले आए थे और फिर रात को रज़ा ने कहा कि चलो महरीन बाहर ही जाके कुछ खा लेते हैं। तो मुझे मेरी फ्रेंड से बात करते हुए उसने कहा महरीन तुम्हारी पसंद की फेवरेट बिरयानी बनी थी चटपटी सी, तुम क्यों नहीं आई? तो बस मेरा दिल चाह गया। मैंने कहा नहीं यार आज तो मैं बिरयानी ही खाऊंगी और वो भी नासिर की। लेकिन 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 भाई कहते हैं ना जो नसीब में होता है वही आपको मिलता है। तो बस हम लोग गए तो नासिर की बिरयानी बंद थी और हमें मिली नहीं। पता नहीं क्या वजह थी, ख़त्म हो गई, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। नहीं न्यू ईयर के लिए लब्बैक क्या रसूलुल्लाह कुछ लिखा हुआ था। आगे जाके पता नहीं किसकी रैली जा रही थी तो मैंने कहा थोड़ी सी शूटिंग कर। ठंडी ठंडी सर्दी में गर्मा गर्म गाजर का हलवा किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जिन लोगों को नहीं पसंद वो भी बताइएगा ताकि वो कमेंट्स जो है मैं रज़ा को रीड करवाऊँ और रज़ा को बताऊँ कि भाई मेरे जैसे नमूने और भी हैं दुनिया में। क्योंकि रज़ा मुझे कहता है कि महरीन जो ढंग की चीज़ें होती हैं, मतलब गूंद सूट हलवा, ये चीज़ें तुम इंजॉय नहीं करती, और मतलब जो मिठाई हो गई या बिरयानी हो गई या चिप्स हो गई, दालमोट हो गई, ये चीज़ें इंजॉय करती हो जिनसे कोई हेल्थ नहीं बनती। तो बस रज़ा मुझसे इस बात पे नाराज़ होते हैं। वैसे सर्दियों में मुझे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स में चिलगोज़े पसंद थे और वो भी जब तक मेरे अब्बू मुझे छील के दिया करते थे, तो जब तक मैं खाती थी। और अब जो है अगर रज़ा मुझे छील के दे भी देना तो वो बस मुझे बस मेरे से एक होता है ना कुछ चीज़ों की जो आपका कनेक्शन होता है वो आपकी यादों से जुड़ा हुआ होता है। तो वो बस मेरे अब्बू के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि अगर मैं चिलगोज़े मंगवा लूँ ना और वो मेरे सामने हो तो मुझे पता नहीं कि रोना आता है और मैं रोने बैठ जाती हूँ और मुझे एकदम अब्बू याद आते हैं। और मुझे होता है कि अब अब्बू जो है मुझे छील के नहीं दे सकते, अब्बू के हाथ काम नहीं कर रहे।
तो बस वो मेरे हलक से उतरना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो मुझे रज़ा खुद छील के दे दें, लेकिन मैं नहीं खा सकती। तो बस अब्बू को याद करती हूँ। 2022 वेलकम। आप सबको दिल की गहराइयों से नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, और दिल से दुआ है कि आप लोगों की जितनी भी जायज़ मुरादें हैं वो सारी पूरी हो जाए और आपका साल बहुत 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 खुशियों से भरा गुजरे। आमीन सुमा आमीन। तो नए साल की सुबह के साथ नया दिन का आगाज़। नए साल के साथ नया आगाज़, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगी पुरानी ही बात, यानी कि भाई अगर हम चाहें तो अपना हर दिन बहुत ही खुशगवार और नया बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपनी दी हुई, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने बैठ जाएं तो पूरा दिन ही गुजर जाएगा और हम शुक्र अदा कर ही नहीं पाएंगे। इतनी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हुई हैं, लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं हम उसकी तलाश में पूरा दिन अपना बर्बाद कर देते हैं और एंड में जाके मायूस हो जाते हैं और कहते हैं अरे यार ये चीज़ की आज भी कमी रह गई, उस चीज़ की कमी रह गई। इंसान कभी भी किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। अगर आपको खुश होना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है तो अपने हर एक दिन की सुबह को एक नए तरीके से जीना सीखें और सोचें कि आज के दिन आपको अल्लाह ने क्या क्या नवाजा है, आज के दिन आपको अल्लाह ताला ने क्या क्या दिया है। अगर आप आज अपनी फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आपके घर में राशन है, आपके घर में हर एक वो चीज़ है जिसका आपका दिल चाह रहा है। मतलब आप यकीन माने, मैं रात को जब बाहर गई थी तो कहते हैं ना कि कभी कभी की कबूलियत का वक्त होता है, तो रज़ा गाजर का हलवा ले आए, मिठाई ले आए, लेकिन जब मैं घर पे आई हूँ ना वापस, तो मैंने कहा यार केक लाना था, केक कटिंग नहीं किया ना तो मज़ा नहीं आ रहा। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने जो है वेलकम किया है। जब तक केक कट नहीं होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो बस वो कबूलियत का वक्त था और बस उसकी ऐसी कबूलियत हुई कि सुबह जो है रज़ा की कंपनी ने जो है हमें केक भेज दिया। अच्छा, वो क्यों भेजा वो भी एक बहुत ही फ़नी स्टोरी है। हुआ कुछ इस तरह कि यहाँ पर जो है मैंने बस ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था और किन्जा और बच्चे सब मैं नीचे भेज देती हूँ अपनी दादी जान के पास, क्योंकि आजकल वेकेशंस हैं। तो मैं घर की सफाई वगैरह कर रही थी तो इनके कोरियर आया और केक आया, तो मैं खुद हैरान हो गई। मैंने कहा है केक क्यों आया, आज न्यू ईयर का भी नहीं है। जब मैंने कार्ड देखा तो उस पर हैप्पी बर्थडे था। तो फिर बाद में मुझे रज़ा ने बताया कि होता है ना कि जो आपकी रियल बर्थडे होती है वो आपने शनाख्ती कार्ड में या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखवाई हुई होती। तो रज़ा ने भी कुछ इसी तरह का किया हुआ है, मतलब फेक बर्थडे थी आज रज़ा की। और रज़ा ने जो अपनी उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो बर्थडे लिखवाई हुई है वो है 1 जनवरी। और ये बात हमें भी नहीं पता थी, मतलब मुझे नहीं पता थी, रज़ा को तो मालूम थी। तो बस रज़ा को जो है कंपनी वालों ने उनकी फ़ेक बर्थडे पे विश कर दिया और केक आ गया। तो मैंने कहा यार देखो अल्लाह ताला कहाँ से दुआ कबूल करता है कि मैं घर में बैठी हुई हूँ और घर में बैठ के मैं सोच रही हूँ और अल्लाह ने मुझे भेज दिया। मतलब अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है कि जो बंदा कहते हैं सिर्फ मांगने की देरी है, फिर वो देखो कि अल्लाह तुम्हें क्या क्या कहाँ से देता है, आप खुद भी सोच नहीं सकते। तो बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे बिल्कुल भी ज़हन गुमान में नहीं था कि मैंने रज़ा से बस थोड़ी ही देर पहले कहा था कि रज़ा रात को हम जो है ना बाहर गए, सब कुछ किया, लेकिन या तो हमें केक लाना चाहिए था या फिर केक बनाना चाहिए था। मज़ा नहीं आया वीडियो में, जो है ना वो जान नहीं आ पाई, क्योंकि वीडियो अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो उसमें एक केक कटिंग करते हुए एक हमारा एक होता है ना कि साइन बन गया है कि आप बताओ कि भाई न्यू ईयर है, बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, तो जब तक केक ना हो ना तो पता नहीं चलता। तो बस न्यू ईयर का भी ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं चला। तो देखो अल्लाह ने भेज दिया ना। मैं कह रही हूँ कि बस बंदे तू मांग, तुझे हर चीज़ मिलेगी, सिर्फ मांगने की देरी होती है और फिर अल्लाह हर चीज़ देता है, ये मेरा ईमान है। तो बस मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जो भी ख्वाहिश हो बस अल्लाह से मांगो। रज़ा भी इस वक्त इस वजह से ऐसे हो रहा है, एक तो लाइट गई हुई है और दूसरा ये कि सुबह ही सुबह हम लोग उठे हैं, अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था और ये हमारे पास देखें इतना मज़ेदार सा सरप्राइज़ हमें मिला। तो थैंक यू सो मच नो आर्टिस्ट, आप हमारे हर एक इवेंट को स्पेशल बनाते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी वजह से हमारा आज का इवेंट भी स्पेशल बन गया, तो थैंक यू। अभी सब के सब नींदों में से उठे हैं और सब सो रहे हैं। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रज़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, फेक हैप्पी बर्थडे, फेक हैप्पी बर्थडे।
शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने 2021 मेरा इतना खुशियों भरा गुजारा, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे ससुराल वाले, सब मेरी दोस्तें, सब मेरे साथ रहीं और इतना खुशियों भरा मेरा साल रहा। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला साल भी इसी तरह खुशियों से भरा हुआ रहे, और जो कोई भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती लौटा दें, और जिस किसी लड़की की भी शादी नहीं उनकी शादियाँ हो जाए, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिल जाए, जिसकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए, और 2022 में सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएं। जो एक बहुत ही बड़ी बीमारी आ चुकी है उसको तो भई अल्लाह ताला सबसे पहले ख़त्म करे, और हमारी पहले वाली रूटीन जो है ना वो दोबारा से आ जाए, और हमारे बच्चे जो है ना अब दोबारा स्कूल के लिए लॉकडाउन कभी ना लगे। बस एक ही दुआ है दिल से कि लॉकडाउन ना लगे। चलो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।